आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सुन लो संसार वासियों, कालियानाग काल है तुम्हारा, साक्षात काल। और तुम भी सुन लो कंस, तुमने मुझे चुना था गोकुल वासियों के विनाश के लिए, किंतु मैंने जो किया है उससे पूरे संसार का विनाश हो जाएगा, संपूर्ण संसार का। इस अकल्पनीय सफलता के शुभ अवसर पर मुझे अपनी पत्नी को उपहार देना चाहिए। प्रसन्नता से खिल उठेगी वो। कौन है वहां? कौन है? किसमें इतना दुस्साहस के मेरी प्रसन्नता के माध्य बाधा डाले? कौन हो सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अवश्य ये मेरा भ्रम होगा। कहाँ है मेरी सुगंध? मिल गई, मादक सुगंध। सुनिधि आज प्रसन्न हो उठेगी। कौन है? कौन है वहां? कौन हो सकता है नन्हे पांव वाला? मुझे जानना ही होगा। रुको, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस कार्य के लिए आए हो? मैं पारस हूँ, यहाँ खेलने के लिए आया था। खेलने? पारस कौन? आपका पुत्र पारस। मेरा पुत्र? कालियानाग का पुत्र? हाँ पिताश्री, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपका ही अंश। मुझे नहीं पहचान रहे हैं आप? विष्णु! अब तेरे उस छल का परिणाम अत्यधिक भयावह होगा। इन्हीं चट्टानों की भांति संसार से तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। जब तक बच सकता है बच ले भगवान कंस के कोप से। अब वो समय दूर नहीं जब मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा उसे ढूंढने के लिए। अब इस धरती पर ना तो बचेगा तेरा वो अवतार, ना तेरा कोई चिन्ह, ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त। ये संकल्प है, संकल्प भगवान कंस का, कंस का। महाराज की जय। सत्य है, आपका लक्ष्य, आपका क्रोध और आपकी शक्ति का इस संसार में कोई जोड़ नहीं। भाले के एक ही प्रहार से विशालकाय चट्टान को धूल में मिला देना वास्तव में सहज नहीं है। ये कार्य कोई महाबलशाली ही कर सकता है और निश्चित रूप से वो आप ही हैं। किंतु रुक क्यों गई? क्षमा करे तो कहूं महाराज, निर्जीव चट्टानों को धूल में मिलाना आप जैसे महावीर के क्रोध और शक्ति का अपमान है, जो एक झटके में बरगद के वृक्ष को जड़ से उखाड़ सकता है। वो पत्तों और टहनियों को तोड़ने में क्यों समय व्यर्थ कर रहा है? तात्पर्य? आपका सबसे पुराना और प्रबल शत्रु है ना विष्णु? सब जानते। तो आप सीधा विष्णु को अपना लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? क्यों उसके अंश के पीछे भाग रहे हैं? कहना क्या चाहती हो? ये सत्य है कि पूर्व जन्म में आप अनभिज्ञ थे विष्णु के छल, कल और बल से, किंतु आज इस जन्म में आप उसके सारे गुण दोष जानते हैं। बचने का माध्यम भी और मारने का मार्ग भी।
तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? ये ज्ञान ही आपका विजय पथ होगा। इसलिए सीधा आक्रमण कीजिए विष्णु पर और उसको अपने चरणों में गिराकर कुचल डालिए। और फिर इस सृष्टि का नियंता बन पूरे संसार पे अपना शासन करिए। और जहां तक उस अवतार की बात है, तो मैं कालिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करूंगी कि गोकुल का कोई भी प्राणी जीवित न रहे। ये वचन है केशनी का। असत्य है, तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ पिताश्री, मैं आपका ही पुत्र हूँ। असंभव। सहस्त्र वर्षों से मैं अपने परिवार से मिला ही नहीं, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? सत्य बोलो मुझसे, मुझे सत्य बताओ। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ खेलने आया था। झूठ, तुम मुझे ऐसे सत्य नहीं बताओगे। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। मुझे सत्य सुनना है, सत्य बोलो। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ये आपका पुत्र है, हमारा पुत्र है। सुनिधि, ये स्वामी, पुरुष मन को जानती हूँ मैं। स्त्री पे संदेह स्वाभाविक है, किंतु आप मुझ पे संदेह मत कीजिए। आपकी पत्नी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। वर्षों से आप नहीं थे, यह सत्य है। फिर ये पुत्र कैसे? यही शंका है ना आपके मन में? तो इसके समाधान के लिए आपको मेरे साथ आना होगा, ताकि मैं आपको उस सुगंध का परिणाम दे सकूं जो आपकी अनुपस्थिति में सदैव मेरे साथ रहा, और जिसका फल ये हमारा पुत्र है। आइए। क्या है? स्वामी, यह वो मणि है जो माता कड्रू ने हमें उपहार में दिया था। ये अनमोल मणि मैंने उस समय से संभाल के रखी है जब हम साथ थे। मैंने वर्षों आपके लौटने की प्रतीक्षा की, पर आप नहीं लौटे। किंतु मेरी ममता का ज्वार बार बार लौटता रहा। मैं सहन नहीं कर सकी और विचलित होकर मैंने ये मणि धारण कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पारस मुझे प्राप्त हुआ, हमारा पारस। कृष्ण